हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म और उसमें हमने ये भी देखा था कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं जियो मैग्नेटिक एलिमेंट्स। बच्चों, इसको देखने के लिए इमेजिनेशन की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं ये डायग्राम आपके सामने लेके आया। ये जो मैंने पहली जो दो डायग्राम दी है, ये मेरिडियन है। जो ये पहली जो मेरिडियन है, मेरिडियंस है, ये है जियोग्राफिक। ठीक है, जबकि ये जो है, ये कौन सी है, जियोमैग्नेटिक्स। ठीक है, यहाँ तो बस इतनी ही लाइन ड्रॉ की है। वैसे देखा जाए तो इनफाइनाइट मेरिडियंस होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप बीच में से एक मेरिडियन को इस तरफ में पूरा ड्रॉ करने की ट्राई करूँ तो ऐसी आएगी। ठीक है ना, एक मतलब कि अगर उसको बीच में से काटा तो ये वाली मेरिडियन, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये वाली। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी मेरिडियन है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, बहुत सारी किस तरह, देखो मैं यहाँ पर नाम सिर्फ जियोग्राफिक इतना ही लिखूंगा। ठीक है, बहुत सारी किस तरह, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए सेंटर में ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, जियोग्राफिक एक्सिस जो है, जो यहाँ से पास होके यहाँ से गुजरती है। ठीक है, वो जिस जिस प्लेन में आ जाए वो मेरिडियन। तो इसका मतलब तो ये है कि वो सारे प्लेन्स में आ जाएगी वो लाइन तो। ठीक है, मतलब कि अगर हम उसको इस जो पूरी जो हमारी अर्थ है उसको हम आधा कर दे, तो मैं आधा अगर देखूँ तो वो लाइन इसमें आ जाती है। हाँ, फिर अगर उस इस साइड से मैं आधा करूँ ऐसे, तो वो उसमें भी आ जाती है। किसी से भी करो, ये सेंटर में इसलिए ये लाइन सब में आ जाती है। इसलिए मेरिडियन कितनी सारी बन सकती है। ठीक है, तो ये हो गई जो ये मैंने पहली जो डायग्राम है, ये डायग्राम कौन सी है, जियोग्राफिक मेरिडियन। कौन सी, जियोग्राफिक मेरिडियन। और एक दूसरी है, ठीक है, जो जियो मैग्नेटिक एक्सिस में से ऐसे गुजरती है ऐसे। तो ये मैंने दूसरी जो ड्रॉ की है, ये है जियो मैग्नेटिक मेरिडियन। ये प्लेन है, ये पूरा पूरा क्या है बच्चों, प्लेन। प्लेन। ठीक है, समझ में आया ना अच्छी तरीके से आपको। ओके, अभी हम जो एलिमेंट्स देखने वाले हैं उसमें ये मेरिडियन का रोल है। क्या रोल है, देखिए, एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एंड जियोमैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। उसे क्या बोला जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। इसको मैं डी जितना डी नाम देता हूँ। ठीक है, किसके बीच का एंगल, जियोग्राफिक और जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। आप ये देख ही रहे हो, देखो ये थोड़ी सी वर्टिकल है और ये थोड़ी सी ऐसी है। तो एक देखो, ये दूसरी डायग्राम देखो, मैंने एक पॉइंट ए लिया अर्थ पे, जहां पर से जियोग्राफिक मेरिडियन और जियोमैग्नेटिक मेरिडियन दोनों पास हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, देखो ये हमारा पूरा ऐसा मान लो कि ये कंपास है। ठीक है, कंपास। तो ये ट्रू नॉर्थ शो करेगा और ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ शो करेगा। तो हमारा कंपास का जो नॉर्थ है ना बच्चों, नॉर्थ, वो इसकी ओर इशारा करेगा कि भैया इधर है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इधर है, इधर इतना एंगल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डेक्लिनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन एट ए, ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ए। समझ में आया। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो कंपास है, ठीक है, कंपास की जो नीडल है, वो जितना एंगल दिखाएगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो उस प्लेस पर का क्या हो गया, डेक्लिनेशन। समझ में आया। अच्छा, डेक्लिनेशन कहाँ ज्यादा होता है, लार्जर एट लार्जर लेटीट्यूड एंड स्मॉलर नियर इक्वेटर। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, तो आपको बस यही जानना है, एंगल बिटवीन जियोमैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन एट एनी प्लेस। यहाँ पर एंगल आपको दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज द डेक्लिनेशन एट दैट प्लेस। ठीक है, पहला ये डेक्लिनेशन समझ में आया। अब देखो दूसरा, ये है मैग्नेटिक डीप एंगल, या तो दूसरा नाम है
मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ठीक है, आप ऐसा सोचो कि आपने एक थ्रेड से, सॉरी, आपने एक थ्रेड से एक मैग्नेटिक नीडल ऐसे पकड़ी हुई है। ठीक है, आपने यहां से पकड़ी हुई है, ऐसा सोचो, जिसमें एक पार्ट होगा नॉर्थ और दूसरा पार्ट होगा साउथ। ये वाला पार्ट मैं ले लेता हूँ नॉर्थ, जो रेड होता है वो नॉर्थ। अगर अगर जो आपने वो जो नीडल पकड़ी है वो इस तरह है, तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पर जहां पर आप खड़े हो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। समझ में आया? अच्छा, अगर मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरह होती, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? ये। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? ठीक है, मैग्नेटिक नीडल थोड़ी सी देखिए क्या हो गई, टेढ़ी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायग्राम में अच्छी तरीके से देख सकते हो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के पास देखिए मैग्नेटिक नीडल एग्जैक्टली वर्टिकल हो गई। ठीक, यहाँ पर मतलब क्या दिखा रही है कि हाँ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी है, कैसी, ऐसी, यहाँ अंदर जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक साउथ पोल में, वहां पर नॉर्थ पोल बाहर दिखाया जा रहा है, कहने का मतलब हाँ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है। समझ में आया कि नहीं? ये वाली डायग्राम देखो, अच्छी तरीके से देखो, क्या दिखाई देगा आपको? आपको दिखाई देगा, देखो ये वाली डायग्राम, जिसमें आपको ऐसा दिखेगा हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर देखो ये मैग्नेटिक नीडल कैसी है, हाँ, आपको दिखाई देगा कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है। यहाँ पर देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक की डायरेक्शन नीडल की, हाँ, यहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अंदर जा रहा है। यहाँ धीरे धीरे देखो अंदर जाना बढ़ गया, यहाँ एग्जैक्टली अंदर गया, यहाँ देखो बाहर जा रहा है। ठीक है ना? फिर यहाँ कैसा हो जाएगा, पैरेलल, और धीरे धीरे अंदर जाएगा, यहाँ पर थोड़ा एंगल से अंदर गया। यहाँ पर तो हमने ऐसी इतनी ड्रॉ की है, वरना तो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट लाइंस होती। ठीक है, और यहाँ पर देखो थोड़ा ज्यादा इंक्लिनेशन है, और यहाँ पर तो 100% हो गया। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको कि मैग्नेट का ये जो नॉर्थ है वो किसकी डायरेक्शन दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक, अब देखिए दूसरी बात, मैग्नेट का ये जो रेड पार्ट है वो क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है। तो मैंने जैसा बोला कि हर बार ये जो मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट हमेशा ऐसा नहीं रहता। ठीक है, मैं ये अर्थ सरफेस ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, अर्थ सरफेस, और ये है मैग्नेट जो आपने पकड़ा हुआ है। ठीक है, और इस साइड ऐसा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं रह सकता। ठीक है, क्यों? देखो, क्योंकि कहीं पर अर्थ से, मतलब हर बार मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से पैरेलल नहीं होता, कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से पैरेलल होता है। ठीक है, वो कहाँ पर होता है, इक्वेटर के पास। कभी कभी उसके अंदर जाता है, कभी कभी उसके बाहर निकलता है, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है। ठीक है, कभी ऐसे बाहर निकलता है। तो जहां जिस तरह जिस प्लेस पे जाओगे उस तरह आपको मैग्नेटिक नीडल दिखाई देगी। यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल ऐसी दिखाई देगी, यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल आपको ऐसी दिखाई देगी मतलब कि ऐसा ऐसा अलाइन करती हुई आपको दिखाई देगी। मतलब कि जितना एंगल वो अलाइन करेगी ना हॉरिजॉन्टल के साथ, जितना एंगल वो हॉरिजॉन्टल के साथ अलाइन करेगी, उस प्लेस पर एंगल ऑफ डीप उतना है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, आप भी लिखिए मेरे साथ। एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड अर्थ सरफेस at any place, at any place is called magnetic deep angle,
मैग्नेटिक डीप एंगल फाई एट दैट प्लेस। अच्छा, तो बच्चों ये पोल पे फाई कितना होगा? तो ये तो एग्जैक्टली वर्टिकल हो गई, अर्थ सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है? 90। तो हम ऐसा लिखेंगे क्या कि फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कब? एट पोल्स। समझ में आ रहा है ना? यहां पर ले लो या यहां पर ले लो, ठीक है, हम पॉजिटिव एंगल ही लेंगे। फिर फाई इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री कहां पर है? 0 डिग्री मतलब कि मैग्नेटिक नीडल एग्जैक्टली अर्थ सरफेस के पैरेलल हो गई, देखो यहां पर। तो इसका मतलब कहां पर? एट इक्वेटर। फाई इक्वल टू 0 डिग्री एट इक्वेटर। एक चीज आप अच्छी तरीके से देखिए बच्चों, ये जो है, अगर हम स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करें, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती है, ठीक है। एग्जैक्टली जब नॉर्थ पोल आएगा तो 100% अंदर जाएगी। समझ में आया कि नहीं? कहीं कहीं ऐसा होता है कि थोड़ी अंदर जा रही है और थोड़ी पैरेलल है। बोल सकते हैं कि नहीं? देखो, थोड़ी पैरेलल है और थोड़ी यहाँ पर बाहर निकल रही है। यहाँ पर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है। तो ये तीसरा कंपोनेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला हमने क्या डिस्कस किया? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या तो एंगल ऑफ डीप। अभी हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, इसको हम या तो बी एच लेंगे या तो एच, ऐसा भी बोल सकते हैं। हमने क्या देखा? देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करके आपको फिर से दिखाने की ट्राई करूंगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, ठीक है। देखना अच्छी तरीके से बच्चों। मैं ब्लू इंक ले लेता हूँ और अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, मेरी इंक दिख रही है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? यहाँ पर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा ऐसा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते? ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? एक कंपोनेंट अर्थ के सरफेस के पैरेलल और दूसरा अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। समझ में आया ना अच्छी तरीके से आपको? यहाँ पर देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, उसके भी हम कितने कंपोनेंट कर सकते हैं? दो, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है पोल के पास, एग्जैक्टली पोल पे, उस पे तो हम एक ही कंपोनेंट कर सकते हैं। तो ये जो मैं दूसरा कंपोनेंट बार बार कर रहा हूं, ये कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक चीज देखिए आप अच्छी तरीके से, ये हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड सोचो कि कुछ इस तरह है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के साथ कितना एंगल बनाएगा? जिसको हम बोलेंगे फाई, मैग्नेटिक डीप, ठीक है। अब उस मैग्नेटिक डीप के मतलब मैग्नेटिक डीप एंगल के सहारे हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं कि नहीं? एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। ये कंपोनेंट इधर किया, इसी को हम बी एच बोलेंगे। बी एच बोलेंगे या तो एच बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे बीवी। क्या बोलेंगे? बीवी। अभी बी एच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका फॉर्मूला होगा बी कोस फाई। क्या होगा? बी कोस फाई, ठीक है। और ये बी वी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? बी साइन फाई, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या है? द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड which is parallel to the earth surface is called horizontal component, ठीक है। अच्छा, देखिए आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। पहले तो आप ये देखिए, इसको हम यहाँ ऊपर से मतलब कि एरोप्लेन से देख रहे थे ऐसा, ठीक है। कहाँ से देख रहे थे? एरोप्लेन जहां से देख रहे थे ना, वो मैं बोल रहा हूँ आपको। तो इसका मतलब हम यहां से देख रहे थे। तो एक तो गई नॉर्थ की ओर, वो जो पूरा प्लेन था,
और दूसरी गई थोड़ा बाहर निकल के, ठीक है, जियोग्राफिक नॉर्थ की ओर। समझ में आया कि नहीं? एक जियोमैग्नेटिक और दूसरा जियोग्राफिक। तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बन गया, ठीक है, मैं फिर से वहां पर ले जाता हूं आपको। देखो, उन दोनों के बीच में जो एंगल बन गया वो बन गया हमारा डेक्लिनेशन। उन दोनों के बीच में, यहाँ पर ऐसा सोचो कि एक प्लेन ऐसा है, हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, एक दीवार ऐसी है, ठीक है, और दूसरी दीवार कैसी है, उससे थोड़ा कट करेंगे हम, ठीक है। तो उन दोनों दीवारों के बीच कितना एंगल बन गया, वो डेक्लिनेशन, ठीक है। वो दोनों दीवारों को हम पहले ऊपर से देख रहे थे, अब साइड से देखते हैं। देखिए, तो ये डेक्लिनेशन हो गया। अभी ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड किस रीजन में होगा? तो ये होगा जियो मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा, ये तो पक्का है, जियो मैग्नेटिक मेरिडियन में। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? फाइव, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट हम बोल सकते हैं, एक ये वाला, ये हो गया बी एच कोस फाइव, और सॉरी बी कोस फाइव, और ये हो गया बी साइन फाइव। अच्छी तरीके से आप देखो, हमेशा मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, हाँ, ये दो प्लेन हो गए, ठीक है। तो जो ऐसे घूमते हैं ना हम हॉरिजॉन्टली, ऐसे हमारी नीडल जो ऐसे ऐसे होती है ना, तो ये जो एंगल हुआ ये हो गया डेक्लिनेशन। और जो ऐसे एंगल होता है, ऐसे इसके साथ ऐसे नीडल ऐसे ऐसे होती है। नीडल दो तरीकों से घूमती है, वर्टिकल में भी घूमती है, ये जो है हम हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो ऐसे वर्टिकली भी ऐसे 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 घूमती है, और हॉरिजॉन्टली भी आप अगर 3D में देखोगे तो ऐसे ऐसे घूमती है। तो ये जो हुआ वो डेक्लिनेशन हो गया, और वर्टिकल जो हुआ वो हो गया इंक्लिनेशन फाइव। समझ में आया कि नहीं आपको अच्छी तरीके से? अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हम टेन फाइव लेना चाहे तो कैसे आएगा टेन फाइव? हमारे पास देखिए, बी वी इक्वल टू बी साइन फाइव है, और बी एच इज इक्वल टू बी कोस फाइव है, ठीक है। तो अगर मैं बी वी अपॉन बी एच करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? बी वी इज इक्वल्स टू क्या मिला? बी साइन फाइव, और बी एच इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? बी कोस फाइव। तो साइन फाइव अपॉन कोस फाइव क्या बच गया? टेन फाइव। तो फाइव इज इक्वल टू आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या? टेन इनवर्स बी वी अपॉन बी एच। ये फाइव क्या है? एंगल ऑफ डीप, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये जो बी है ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अगर आप बी वी का स्क्वायर करते हो प्लस बी एच का स्क्वायर करते हो, ठीक है, तो क्या होगा? तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव, ठीक, इज इक्वल टू हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव वन। तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर। अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या था? बी वी इज इक्वल्स टू बी साइन फाइव, एंगल ऑफ डी पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था? बी कॉस फाइव, ठीक है। समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो है क्या? फाइव। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बना रहा है वो, ठीक है ना? ओके, अब एक एग्जांपल देखिए। In the magnetic meridian of a certain place, the horizontal component of the earth field is 0.26 gauss. अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है कितना? 0.26 गॉस, मतलब कि 0.26 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, एंड द डीप एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट दिस लोकेशन? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? बी फाइंड करने को बोला है। क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है? ओके, बी एच इज इक्वल्स टू बी कॉस फाइव। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी एच
अपॉन कोस फाई। तो बी एच दिया है, हाँ फाई दिया है, तो ले जाओ आंसर ले जाओ। एक देखिए एज शोन इन द फिगर, अच्छी तरीके से देखिए, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, कॉम्पिटिटिव में भी आया हुआ है, ठीक है। एज शोन इन द फिगर प्लेन पी एस टी यू, आपको दिख रहा है प्लेन पी एस टी यू जो बाहर निकल के आ रहा है, forms an angle alpha, angle of alpha and PSVW, ये दिख रहा है आपको PSVW, ये कितना एंगल बना रहा है 90 माइनस अल्फा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो अंदर वाला प्लेन है और बाहर वाला प्लेन है दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। कैसे है? परपेंडिकुलर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डीप एंगल एट इन अ प्लेन PSTU, कौन सा है PSTU, यहां पर कितना एंगल है फाई, इसमें कितना एंगल है फाई 1। इट्स वैल्यू इन अ प्लेन PSVW इज अ फाई 2। वो PSVW में यहां पर अगर ड्रॉ करूं तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ अगर ऐसा होगा तो ये है फाई, ठीक है। ये क्या है PSVW, मैंने जो अंदर वाला प्लेन है ना वही ड्रॉ किया है। इफ द एक्चुअल डीप एंगल एट द प्लेस इज अ फाई, एक्चुअल डीप एंगल मतलब ये जो PQRS वाला है ना वही, तो एक्चुअल डीप एंगल कितना है फाई। तो एक्चुअल जो प्लेन है उसको भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें हमें यहाँ पर क्या मिला है फाई, जो इसका मतलब ये है कि ये बी है, तो ये हो गया हमारा बी एच और ये हो गया हमारा बी वी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ये एक्चुअल बात हो रही है, पी वाला ये क्यू आर एस, ठीक है। जो बाहर निकल के आया वो तो आपको दिख ही रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, सॉरी क्या शो करना है, cot स्क्वायर फाई इज इक्वल टू cot स्क्वायर फाई 1 प्लस cot स्क्वायर फाई 2। अच्छा यहां पर आप देखो tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है BV अपॉन BH, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर BV है। अभी देखो तीनों के लिए एक चीज कॉमन है, कौन सा BV, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। आप क्या सोच रहे हो? अच्छा अभी देखो ये BH इधर है, ये अल्फा है, तो BH का कंपोनेंट इधर कितना होगा BH cos अल्फा, और BH का इधर कंपोनेंट कितना होगा BH cos 90 माइनस अल्फा। इसको हम क्या बोल सकते हैं BH sin अल्फा। तो इसके लिए अगर हम tan phi 2 करें, ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, तो यहां पर क्या है BV और ऊपर क्या है, ऊपर है BH sin अल्फा। एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, उसका कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कंपोनेंट है, ठीक है। और tan phi का तो मतलब क्या होता है वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो इस प्लेन के लिए अगर tan phi ले तो उसके लिए वर्टिकल तो BV है, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो BH sin अल्फा है, BH sin अल्फा, ठीक है। और ये वाला जो प्लेन है ये बाहर निकल के आया है PSTU, तो उसके लिए अगर हम tan phi 1 लेना चाहे तो tan phi 1 क्या होगा, ये होगा BV अपॉन BH cos अल्फा, ठीक है। तो अभी वो जो हमें प्रूव करना है वो कैसे करें बच्चों, मैं क्या बोलता हूँ, ये tan phi 2 इज इक्वल टू BV अपॉन BH sin अल्फा है ना, उसको हम एक काम करते हैं ऐसा लिख देते हैं tan phi 2 इज इक्वल्स टू tan phi अपॉन sin अल्फा, बोल सकते हैं कैसे, ये BV अपॉन BH इज इक्वल टू क्या हुआ BV अपॉन BH इज इक्वल टू tan phi हुआ ना, ठीक उसी तरह tan phi 1 अगर करे तो क्या मिलेगा हमें tan phi अपॉन कोस, अच्छा मैंने यहाँ पर अल्फा लिखना चाहिए था, मैंने फाई लिख दिया कोस अल्फा। अब मुझे कोट चाहिए, मतलब कि सर्दी नहीं लग रही तो इसका इन्वर्स कर देता हूं, तो कोट फाई 2, तो कोट फाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा साइन अल्फा अपॉन tan फाई,
समझ में आ रहा है। और यहाँ पर मैं अगर cot phi 2 कर देता हूँ तो cot phi 2 इज इक्वल टू क्या होगा, cos अल्फा अपॉन tan phi। ठीक है, अच्छा अब करते हैं, चलिए क्या, cot स्क्वायर phi 1 प्लस cot स्क्वायर phi 2। देखो cot स्क्वायर phi 1 प्लस cot स्क्वायर phi 2, तो ये 1 अपॉन टेन फाइव cot फाइव हो गया ना, तो cot स्क्वायर फाइव उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो इधर हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, तो प्रूव हो गया हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। A short bar magnet with magnetic dipole moment, अच्छा magnetic dipole moment दी है, is kept in a magnetic meridian in such a way that north pole is in the north direction। अच्छी तरीके से देखना, ये नॉर्थ और ये है साउथ, और यहाँ ये नॉर्थ और ये है साउथ, तो नॉर्थ इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ इज इन द साउथ। ये अर्थ का है, किसका, अर्थ। ओके, इन दिस केस null point is found at a distance of 20 centimeter from the center of magnet। Find the horizontal component of the earth magnetic field। सबसे पहले याद रहे, जो मैं अर्थ का जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। किससे ड्रॉ कर रहा हूँ, रेड कलर से। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये है बी एच, क्या है, बी एच हॉरिजॉन्टली है। ओके, अब मैग्नेट की बारी। मैग्नेट का तो मैं ब्लू से ही ड्रॉ करूंगा, तो मैग्नेट का कुछ इस तरह होता है। मैं डायग्राम इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि डायग्राम से डायरेक्टली हमें समझ में आ जाएगा, मुझे ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप ही देखिए, नल पॉइंट आने के चांसेस कहाँ पर है, इक्वेटर पर है, सॉरी एक्सिस पर है कि इक्वेटर पे। एक्सिस पे तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, और यहाँ पर अपोजिट हो गए, तो इसका मतलब नल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, इक्वेटर पे। तो आपको क्या करना है, बी इक्वेटर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर दोनों की वैल्यू सेम हो गई। ठीक है, अभी बी इक्वेटर का फॉर्मूला म्यू 0/4 पाई एम अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू बी एच। अभी हमारे पास म्यू 0/4 पाई है, एम है, और आर भी, आर कितना है 20 सेंटीमीटर। सो इजीली वी कैन कैलकुलेट बी एच। अभी क्या है नेक्स्ट द मैग्नेट इज केप्ट इन सच अ वे that magnetic north pole is in the south direction, find the position of neutral points in this case। तो आप आई थिंक ये कर सकते हो। अब ये क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, ये साउथ हो गया, और ये क्या हो गया, मैग्नेट हो गया। तो सॉरी, मैग्नेट यहाँ पर साउथ होगा और यहाँ पर नॉर्थ होगा। ठीक है, मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ जल्दी से। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो अर्थ है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे बस में सिर्फ मैग्नेट है। तो मैग्नेट को मैंने ऐसा कर दिया, कैसा, ऐसा। थोड़ी बड़ी ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो अब बोलिए 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 कि नल पॉइंट किधर आएगा, अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक्सिस के पास, therefore null point। अब वो सारे जो गुणगान लिखना है वो अब आपका काम है, क्या, that is at the axis we find
magnetic field because of magnet and magnetic field because of earth are in opposite direction. So if their magnitude become equal, then we will find a null point. ठीक है, तो null point will be on axis. ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, म्यू 0/4 पाई 2m अपॉन आर डैश क्यूब इज इक्वल्स टू बी एच. जहां पर हम आपके पास बी एच तो है ही, जो हमने पहले सॉल्व किया था, वो तो बदलेगा नहीं. सिर्फ आपके आर डैश नहीं है, जो आप इजीली यहां से फाइंड कर सकते हो. ठीक है, ओके. मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ प्लेन. कौन सा प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस, passing through magnetic axis और passing through geographic axis. passing through magnetic axis कैसा, देखो ये जो एक्सिस है उसमें से जो पास हुई वो, ठीक है, ऐसी बहुत सारी बन सकती है, पता है ना, इनफाइनाइट. वो किचन नहीं आता ऐसा कि ऐसा बीच में ऐसा होता है और आप यहाँ से ऐसा थोड़ा मारो तो वो गोल गोल घूमेगा ऐसा. तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट. At geomagnetic pole, the magnetic needle allowed to rotate in horizontal plane. अच्छा, देखिए अच्छी तरीके से देखिए, ये कंपास है जिसमें क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल. अभी जियोमैग्नेटिक पोल पे तो ये नीडल कैसी हो जाने की ट्राई करेगी, ऐसी. लेकिन क्या इतने से बक्से में ये ऐसा ऊपर हो सकती है? नहीं. तो इसका मतलब क्या है कि ये किसी भी डायरेक्शन में हो जाएगी, किसी भी डायरेक्शन में. मतलब मैं अगर ऊपर से देखूं तो यहाँ पर मुझे ऐसी में लिख रही है, तो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में. ठीक है, और ये कैसा भी पॉसिबिलिटी है, बिकम रिजिड एंड शोइंग नो मूवमेंट. क्यों? क्योंकि वो ऐसी मतलब कि नीचे जाना चाहती है लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं है. फाड़ के निकले तो बात बने. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ आर सेम एट सम प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. द मैग्नेटिक डीप एंगल एट दैट प्लेस विल बी. अच्छा, बीवी और बी एच दोनों सेम है. बीवी का मतलब क्या है, शादी करके घर में लाते हैं उसको. ये हो गया बीवी और ये हो गया बी एच. तो हमने काउंट कर दिया, साइन फाइव और कोस फाइव कब होता है, इज इक्वल टू जब एंगल कितना होता है, 45 डिग्री. ठीक है, मैथमेटिकली आप बोलोगे सर 45 के बाद 2 पाई प्लस 45 करोगे तो फिर भी मिलेगा आपको. यहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक ही वैल्यू. एट अ प्लेस ऑन अर्थ, horizontal component of the earth's magnetic field is a √3 times vertical component. अच्छा, horizontal component is a √3 times vertical component. क्या बात है. horizontal component का फॉर्मूला लाओ, b cos phi. vertical component का फॉर्मूला लाओ भैया, b sin phi. तो ये हो गया b कट, तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल्स टू 10 phi. तो phi में तो भैया 30 डिग्री पे आता है. अच्छा, यहाँ पर रेडियन में दिया है, तो मतलब π/6 रेडियन, π/6 रेडियन. ये एट अ प्लेस वेयर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड इज अ 0. अच्छा, मैग्नेटिक नीडल ऐसी हो गई है एग्जैक्ट. तो ऐसी कहाँ पर हो जाती है, हमने देखा था, ऐसी इक्वेटर पे हो जाती है. मतलब कि एंगल ऑफ डीप कितना हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट इज अ 0, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है, तो एंगल ऑफ डीप कितना हो जाएगा, तो ये अर्थ के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0. A place where horizontal component of the earth's magnetic field is a 0. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, मतलब कि एग्जैक्टली ऐसी हो जाएगी. ओ, थोड़ा मैंने टिल्ट ड्रॉ कर दिया, पर सोच लो ऐसी सीधी हो जाएगी, तो इसका मतलब 90 डिग्री होगा. और ऐसा दो प्लेस पे होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो ज्योग्राफिक इक्वेटर रॉन्ग ऑप्शन, जियोमैग्नेटिक इक्वेटर रॉन्ग ऑप्शन. वन ऑफ द जियोग्राफिक पोल्स और वन ऑफ द जियोमैग्नेटिक, वन ऑफ द जियोमैग्नेटिक पोल्स. ठीक है, तो बच्चों आज हमने मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया. 3 एलिमेंट होते हैं, डेक्लिनेशन, डीप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और उसके सारे एग्जांपल्स भी किए. ठीक है, तो इसको ध्यान से एक बार और देखिए, अच्छी तरीके से इस पे एनालिसिस कीजिए, तब ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, थैंक यू.
एंड नमस्कार।